अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, आज का व्लॉग ना बड़ा मज़े का होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेकअप मैं यूज़ करती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ और कौन से लिप शेड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज शामी कबाब की रेसिपी। बहुत से लोगों को पता ही होगा मैं शामी कबाब कैसे बनाती हूँ, लेकिन कुछ नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको नहीं पता। और मेरी एक व्यूवर भी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ज़ीरा राइस विद शामी कबाब की, जो कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले की मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं वापस आने के बाद बना के शेयर करूँगी, लेकिन उसको भी डिले हो गया। तो आज फाइनली मैंने शामी कबाब बना लिए। खैर, अभी है जी नाश्ते का टाइम। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, नहीं बच्चों को स्कूल नहीं भेजा बच्चों को नाश्ता दे दिया था। ये मेरे नाश्ते का टाइम है। आज मुझे जाना था हस्बैंड के साथ, 2-3 कुछ ज़रूरी काम करने थे। लाइक आज का दिन तो ना मेरा आलमोस्ट सारा बाहर ही गुजरा है, वो बताती हूँ आगे चल के क्यों। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता बना दिया था, उनको रेडी कर दिया था। मुझे भी बच्चों के साथ ही निकलना था क्योंकि बच्चों का टाइम अब स्कूल का लेट होता है। 9:30 पे उनका स्कूल लगता है और 9:30 पे अब सारे मार्ट्स वगैरह सब खुल जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं हस्बैंड ने कहा कि चलें हम इनको ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम मार्ट से जो भी चीज़ें लेनी है तो आप वो ले लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो इस वजह से मैंने उनको रेडी कर दिया था। अभी वो नाश्ता वगैरह करी थी, यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैंने नाश्ते में खाया है जी, एक मैंने स्लाइस लिया है और साथ में मैंने 2 एग्स बना लिए थे और एक चीज़ का स्लाइस रख लिया था। तो ये मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद साथ में मैं लूँगी 1 मग मिल्क। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप अगर डाइट कर रहे हैं तो फुल फैट ना लें मिल्क। तो हाँ, अगर आप बहुत क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं तो आप बेशक ना लें। मैं इतनी क्रैश डाइटिंग नहीं करना चाह रही, तो हम लोग ऑफ कोर्स मिल्क भी लेंगे। इसके अलावा कभी कभी मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी लूँगी, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। बस बात ये कि पोर्शन को कंट्रोल करना है। जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैं खा रही थी, धड़ाधड़ चीज़ें और ये वो, तो उससे बचना है बस। और यहाँ पर मैंने शुगर की जगह मैं सुकराल यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें ज़ीरो कैलोरी होती है और ये शुगर का अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप चाहें तो स्टीविया या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं मार्केट में वो भी ले सकते हैं, लेकिन सुकराल ये कि 200-250 रुपये का आ जाता है, इजीली मिल जाता है हर जगह। और इसमें काफ़ी ड्रॉप्स होते हैं, मुश्किल से एक ड्रॉप डलता है, एक ड्रॉप में बड़ी मीठी चीज़ हो जाती है। तो ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस ये था जी मेरा नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर से। तो घर से हम निकल गए थे, तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है और अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन से हम इस्लामाबाद आए हैं ना, धूप बड़ी अच्छी निकलती है। मैं तो बड़ा ही अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब से आए हैं धूप बड़ी अच्छी निकलती है। तो ये है कि और स्पेशली बाहर जब चले जाओ, तो आज जैसे मैं सारा दिन ही ऑलमोस्ट आधा दिन मेरा बाहर ही गुजरा, तो उसमें ये हुआ कि गाड़ी में बैठने से ना ज़्यादा ही ऑफकोर्स जो गाड़ी के अंदर ज़्यादा धूप लगती है, तो इस वजह से ना इतना कोई सुकून आ रहा था ना कि सही वाली जिस्म की ना टकोर हो गई और मेरा दिल कर रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप घर चले जाएं, मुझे यहीं पे लाइक गाड़ी में रहने दें, मैं अपनी नींद पूरी करके ऊपर आ जाऊँगी। जब हम वापस आ गए थे, खैर पहले बच्चों को ड्रॉप करना है, उसके बाद जाना है मार्केट। और सबसे पहले मैंने यहाँ से लेना था तहज़ीब से देसी घी ख़त्म हुआ था, तो सोचा कि फिर ले लिया जाए। और तहज़ीब पे ज़रा थोड़ा ट्रस्ट होता है कि इनकी हर चीज़ बड़ी अच्छी प्योर होती है। तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं, तो बस फिर ये चले गए थे। मैं तो गाड़ी से उतरी नहीं थी, ज़ावियार मेरी गोद में थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप ईज़ा को ले जाएँ और आप खुद चले जाएँ। और वैसे भी अगर मैं जाऊँगी तहज़ीब के अंदर, फिर मेरा दिल करेगा मैं ब्रेड्स लूँ, क्रोसांस लूँ और कोई ना कोई चीज़ स्नैक वगैरह ले लूँ, तो बेहतर ये गाड़ी के अंदर बैठी लूँ ताकि ना मैं चीज़ों को देखूँ और ना मेरा दिल ललचाए। उसके बाद बैंक जाना था, तो बैंक से फ्री हो गए। हस्बैंड वहाँ पर भी ईज़ा को ले गए, इसको बड़ा शौक़ होता है कि मैंने पैसे निकालने हैं, तो उसको भी साथ ले गए। वैसे भी बच्चों को ऐसी चीज़ें ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करवा लेनी चाहिए। तो बस, और वैसे भी ये जो बच्ची है ना, ये हर जगह इसने जाना होता है अपने बाबा की। तो ये ना जैसे कहते हैं ना कि इस तरह है जैसे कोई बॉडी पार्ट होता है, हर जगह इसने अपने बाबा के साथ जाना है। खैर, वहाँ से होते हुए फिर हम लोग आ गए थे सेव मार्ट। मुझे यहाँ से लेना था चिकन, घर में चिकन नहीं था, और मटन भी लेना था, लेकिन फिर जाके पता चला आज तो मटन का ऑफ था और पहले का पड़ा हुआ था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा नहीं मटन नहीं लें, पहले का पड़ा हुआ, तो हम लोग ना चिकन ले जाते हैं, बाकी ये कि मटन जो है वो फिर हम लोग कल परसों ले लेंगे। तो बस यहाँ से मटन लेना था। इसके अलावा मुझे लेना था यहाँ से कोई भी फूड कंटेनर जिसमें मैं दूध डाल सकूं। अभी मैं दूध के डिब्बे में जो BF1 का मेरे पास पड़ा हुआ है उसी में दूध डालती हूँ ज़ावियार का। अब उसका ना लिड ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है मुझसे, तो बस मैंने सोचा कि कोई ना कोई अच्छा सा कंटेनर ले लूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो उफ़ इतनी महंगे कंटेनर्स कि मैंने सोचा कि ना यहाँ से ना लिया जाए और हम किसी डॉलर शॉप से ले लेंगे। खैर, कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी थी, घर में ख़त्म हुई थी, खीरे मेरे ख़त्म हुए थे वो लेने थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बेसिक
जो यहाँ से लेने वाली थी वो ले ली। जैसे ये वाले कंटेनर्स थे, मैं देख रही थी कोई प्यारा सा भी हो और अच्छा भी हो, खोलने में इजी भी हो, लेकिन एयर टाइट भी हो, तो इस तरह की चीज़ें मैं देख रही थी। खैर यहाँ पर वैरायटी तो बहुत ज़्यादा होती है, मुझे सेव मार्ट के बर्तन शर्तन बड़े पसंद हैं। यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। और ये वाले देखें, ये एयर टाइट जो होते हैं जार्स थे, बॉक्सेस थे, लेकिन इनसेन इनकी प्राइस थी। लाइक 1000 रुपये का ये एक छोटा सा। और मैं इतनी हैरान हो रही थी लाइक कि इंसान क्या करे, अच्छे कंटेनर्स भी अगर आपने लेने हैं ना तो उसके लिए भी अच्छा खासा बजट चाहिए। ये वाला जो है ये लॉक एंड लॉक का था आई गेस, तो यह पता नहीं कौन सा ब्रांड था। खैर इस तरह के लॉक एंड लॉक के भी आते हैं। और ये मैं यही कंपेयर कर रही थी कि प्राइस इतनी ज़्यादा है इनकी। अच्छे तो नो डाउट बहुत हैं, लेकिन ये वाला 1000 रुपये का था और ये जो छोटे वाला है ये कोई 600-700 का था, इतना छोटू सा। तो मुझे ये देखें 18 रुपीज़ का था और बड़े वाला जो था वो 1000 का था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इतने एक्सपेंसिव नहीं लेने चाहिए। और मुझे 2 एक्चुअली चाहिए थे, एक घर में दूध रखने के लिए, एक जो हम बेबी बैग में डालते हैं ना उसके लिए चाहिए था छोटा सा, कि कहीं ट्रैवलिंग में या फिर जैसे मार्ट जाते हैं, कोई गीगा मॉल टाइप जाते हैं, कहीं पे पार्क वगैरह में जाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में। तो जो भी जिस भी ब्रांड का पकड़े, अब ये छोटा सा था 1000 रुपये का था। इससे कंपैरेटिवली मैं आपको बताती हूँ, हम फोर्ट्रेस गए थे लाहौर में, उसका मैंने व्लॉग नहीं डाला था। हम एक दिन फोर्ट्रेस गए थे तो इतने अच्छे कंटेनर्स थे और इतने सस्ते सस्ते भी थे वहाँ पर, महंगे भी थे लेकिन सस्ते भी थे। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि कितने अच्छे हैं। और अब जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बड़ा याद आ रहा था फोर्ट्रेस, कि भाई वहाँ पे बड़े अच्छे कंटेनर और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे और इकोनॉमिकल भी थे। जैसे ये वाला अब 750 रुपये का है, तो लाइक इंसान पे कौन सा ले कंटेनर। खैर मैंने सोचा है कि मैं ना किसी जाऊंगी डॉलर शॉप और वहाँ से चेक करूँगी। तो बस यहाँ पर वो कंटेनर्स देख रही थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर और भी, जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं ना, मैं घुस जाती हूँ ये जो इनका सेक्शन है बर्तनों वाला, तो मेरा बड़ा दिल फिर खुश होता है यहाँ पे। और ये इन पे तो मेरा दिल आ गया। लाइक पार्टी में, कोई घर में डिनर है, लंच है, यहाँ पर जूसेस आपने रखने हैं, कोई फ्रेश जूस हो गए या फिर दूसरे जूस हो गए, तो आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। इनमें बड़े ही मुझे प्यारे लगे। इसके अलावा ये डिशेस मुझे बड़ी प्यारी लगी। और ये छोटे छोटे से ना, मुझे जैसे सॉस डालने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए होते हैं, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। इनमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, तो बड़े क्यूट लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ से मैं मग्स लेती हूँ अपने। आप लोग अक्सर पूछते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत लोग पूछते थे आपने मग कहाँ से लिए हैं, तो ज़्यादातर मेरे जो मग होते हैं ना वो सेव मार्ट से ही मैंने लिए हुए हैं। कोई 1-2 हैं जो मैंने हातिम स्टोर है, वो भी फेज़ 7 में ही है, बहरिया फेज़ 7 में, तो वहाँ से लिए हुए हैं। इसके अलावा घर की यूटिलिटी की चीज़ें, झाड़ू पोछा, स्प्रे बॉटल्स, ऑयल बॉटल, जो भी चीज़ मैं लेती हूँ ना वो यहीं से ऑलमोस्ट होती है। और यहाँ पे मुझे इतनी ये अट्रैक्टिव लग रही थी ऑयल बॉटल्स, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आपको ये बड़ी साइज़ में जग टाइप में भी थी और वो छोटी बॉटल जो स्टार्ट में मैंने दिखाई थी वो भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। पर मैं ना ये ग्लास की नहीं रखती। पहले मैंने ग्लास की रखी हुई थी, लेकिन मेड से ना कुछ लाइक सफाई करते हुए, हैंडल करते हुए ना टूट गई, तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कह सकता किसी को, मतलब मैं तो नहीं एटलीस्ट किसी को कुछ कहती बस फिर। लेकिन ये कि चीज़ का फिर मुझे दुख बहुत होता है, इस वजह से मैं अब ना वो नहीं रखती है, मैंने प्लास्टिक की बोतल ही रखी हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ क्रॉकरी, क्योंकि हर लेडी का ना शौक होता है क्रॉकरी, मेरा ख्याल कोई भी ऐसी नहीं होगी। उसके बाद हम अलफतेह गए थे, अलफतेह से मैंने मेकअप ख़रीदा। वहाँ भी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पर बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद घर आ गए थे। घर का आप देख सकते हैं हाल कुछ इस तरह का है कि क्लीनिंग वगैरह हुई। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, ये ईज़ा मैडम चलते फिरते हिला देती हैं। जैसे ये चेयर उसने थोड़ी बहुत इधर खिसकाई हुई है, कुशन को इधर उधर किया हुआ है। तो ये तो काम जो है ना सारा दिन चलते रहते हैं कि घर को सारा दिन आपने ना चीज़ों को सेट करना होता है। उसके बाद जी ये जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो मैंने समेटनी है। इसके अलावा ये जी दाल मैं भिगो के सुबह मैंने भिगो दी थी, तो आज मैंने बनाने हैं शामी कबाब, रिक्वेस्टेड हैं दैट्स वाई। तो वैसे भी ख़त्म भी हुए हुए थे, तो ये वैसे भी ना डाइटिंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। आपने अगर डाइट कर रहे हैं तो शामी कबाब एक अच्छा सूप लाइक कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें चिकन होता है, दाल होती है, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। तो बाकी ये कि अभी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ शामी कबाब को बनाने के लिए, कि मैं दाल को जिस पानी में भिगोया होता है उसी में डालकर थोड़ा सा और पानी डालकर हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। जब दाल हाफ़ डन हो जाए ना, फिर मैं इसको इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि दाल जो है ना इसको टाइम लगता है। चिकन तो बड़ी जल्दी घुल सा जाता है। अगर आप गोश्त में बना रहे हैं ना, फिर गोश्त भी साथ में डाल दें, लेकिन अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो जब दाल हाफ़ डन होगी ना फिर ही आप डालिएगा।
उसके बाद जो मैंने इसमें मसाले डालने हैं, 2 मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, लहसुन मैंने 1 एंड हाफ़ बंच लिया है, लहसुन ज़रा अच्छा लगता है, अदरक इतनी सी ली है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया क्योंकि अगर चंक्स में डालूँ ना अदरक के, वो फिर चॉपर में भी चॉप नहीं होते, पता नहीं क्यों बड़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है। कूंडी डंडे में हो जाते हैं लेकिन चॉपर में नहीं होते, तो इस वजह से मैंने फिर उसको ग्रेट कर लिया। सुरख मिर्च 1 एंड हाफ़ टी स्पून, 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून भरकर मैंने हल्दी ली है और 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड करना है, इसके अलावा मैंने दड़ा मिर्च ऐड करनी है, वो मैं लास्ट में करूँगी जब शामी कबाब बन जाएंगे। गरम मसाला आपने 1 चम्मच पकने में भी डाल देना है, लेकिन बाद में भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये गोश्त मैंने लिया है। अच्छा, मैं बिल्कुल बोनलेस गोश्त का नहीं बनाती शामी कबाब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हड्डियों का भी अपना जायका होता है, इसलिए मैं हड्डी वाला भी यूज़ करती हूँ। 1 एंड हाफ़ मैंने चिकन ब्रेस्ट ले ली थी और ये आधा किलो दाल है मेरी, और साथ में मैंने थोड़े से विंग्स पड़े हुए थे, मैंने वो भी डाल लिए कि थोड़ा हड्डियों का ना जायका सा आ जाता है। बस ये फिर हम डालेंगे जब हाफ़ डन दाल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही दाल के ऊपर ये स्किम सी आ जाती है, इसको रिमूव कर लें और दाल को आप बस हल्की आंच पे पकने दें यहाँ तक कि ये अच्छी गल जाए, लाइक 80% 70% गल जाए। अब जो दाल है ना, देखें आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना काफ़ी ड्राई हो चुका हुआ है और दाल जो है ना गल गई थी आलमोस्ट। तो अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी और बाकी सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाला था, और वो मैंने सॉरी रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरे स्वेटर को इग्नोर कीजिएगा, इसके ऊपर ना ये दाने दाने आ गए हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत ही गंदा लगता है ये कैमरे में, इतना रियल मेरी लगता है जितना कैमरे में लगता है। खैर ये है जी मेरा लंच आज का। सिर्फ एक मैंने क्यूकम्बर लिया है, एक कैरेट ली है, छोटे साइज़ की दोनों चीज़ें हैं, यही खाऊंगी। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत फैंसी तरह के आपने बनाने हैं सैलड्स। आप सिंपल एक गाजर लें, मूली लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, शलजम कच्चे पड़े हुए हैं वो ले लें, कुछ भी आप कोई भी सब्ज़ी आपके पास है वो आप सिंपल लें और उसको बस थोड़ा सा काटें और खा लें। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत फैंसी तरह का सैलड ही बनाना है। खैर उसके बाद मैंने अपना लंच किया, शामी कबाब बनाए, और शामी कबाब बनाकर मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। मुझे अपने डॉक्टर को चेक करवाना था, स्किन स्पेशलिस्ट को, कि मेरे हेड को, जो मैंने आपको बताया था हेड में इन्फेक्शन हुआ है, और फातिमा को भी चेक करवाना था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसको भी चेक करवाना था, और उसके कुछ टेस्ट भी करवाने थे। उसका HP लेवल हमें कम लग रहा था, तो हमने सोचा कि टेस्ट करवाने, तो वाकई उसका HP लेवल जो है ना कम है। तो खैर हम लोगों को जाना था मरियम हॉस्पिटल, वहाँ पर हर तरह का डॉक्टर मिल जाता है, इसलिए फिर हम वो प्रेफर करते हैं। वैसे हाँ, जो लोग रावलपिंडी DHA इस बहरिया टाउन के करीब रहते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कोई अच्छा DHA के करीब, DHA फेज़ 1 के करीब कोई अच्छा डॉक्टर हॉस्पिटल जहाँ पर हर तरह का लाइक फैसिलिटी हो। तो क्योंकि हमें बहरिया फेज़ 4 में जाना पड़ता है, और वो काफ़ी दूर, इतना दूर नहीं है लेकिन गाड़ी में जाना पड़ता है और थोड़ा टाइम लगता है। तो बेहतर ये होगा कि इस एरिया में फेज़ 7 में, या फेज़ ये बहरिया फेज़ 7 में, या DHA फेज़ 1 के करीब कोई डॉक्टर अगर अवेलेबल हो जाए। फौजी फाउंडेशन है लेकिन वहाँ पर टाइम बड़ा लगता है समटाइम्स, तो इस वजह से वहाँ नहीं जाते, लेकिन कोई प्राइवेट बताइएगा डॉक्टर। खैर उसके बाद हम आ गए थे डॉक्टर के पास, मरियम हॉस्पिटल। यहाँ से चेक करवाया, मैंने चेक करवाया, और साथ में फ़ातिमा को, बच्चों को जो है ना, ज़ैनब को, ईज़ा को, जावियार को हम घर छोड़ गए थे मेड के पास, और वो उनको अच्छा टेक केयर ऑफ़ कर लेती हैं। तो बाकी ये कि सेफ़ है, सारा कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हमने लिए होते हैं। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी, शामी कबाब तो बन गए हुए थे, तो ये थोड़े ठंडे भी हो गए थे। तो अब मैंने सोचा कि इसको मैं फटाफट, जैसे ही घर आई हूँ, रेस्ट भी नहीं किया, सोचा फटाफट इसको चॉप करूँ और इसकी शेप वगैरह बना के रख दें, ताकि फिर ये क्योंकि अगर ज़्यादा देर पड़े ना तो इनका जो मटेरियल है ना वो ड्राई ड्राई सा हो जाता है। तो बस मैं क्या करती हूँ, दाल को अलग कर लेती हूँ, चिकन इसमें से अलग कर लेती हूँ, हड्डी उसमें से निकाल लेती हूँ, और बाकी जो चिकन है ना वो मैंने लास्ट में ब्लेंड करना होता है, चॉप करना होता है। उसको मैं हल्का सा ना चंकी चंकी सा रहने देती हूँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल ही चिकन कीमा ही बीच में हो जाए ना, फिर वो प्यारा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं चिकन को ना हमेशा एंड वाले चक्कर में ना हल्का सा उसको चॉप करती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा दिखे भी और देखने में भी प्यारा लगे। साथ ही अगर चिकन डाल देना आप, तो वो बिल्कुल मिक्स सा हो जाता है। तो ये देखें, ऊपर सिर्फ ये सारा चिकन है, और इस तरह मैंने इसको किया है। दाल को अच्छे से कर लिया था, चिकन बीच में थोड़ा बहुत रहने दिया था मैंने, तो ये है कि बड़ा प्यारा लगता है।
अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, शामी कबाब तो सब बना लेते हैं, इस पॉइंट पे मैं क्या करती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ। गरम मसाला अगर आप पहले ज़्यादा सारा डाल दें ना तो आपके शामी कबाब काले हो जाते हैं। मेरे येलोइश येलोइश रहते हैं क्योंकि गरम मसाला जो है ना वो मैं एंड पे डालती हूँ इस पॉइंट पर। उसके बाद दड़ा मिर्च भी मैं एंड पे डालती हूँ। ये नज़र जब आती है ना शामी कबाब की, जब शेप बनती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे इस पॉइंट पर अगर आपको सॉल्ट कम लगे आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप दड़ा मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो दाल होती है ना वो बड़ी जल्दी वो स्पाइसेस ना अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जितने मर्ज़ी डालो कम ही लग जाते हैं उसमें। तो खैर मैं नमक और मिर्च इस पॉइंट पे चेक कर लेती हूँ, कम लगे तो दड़ा मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हूँ और नमक इसमें ज़्यादा डाल देती हूँ। उसके बाद जी ये शामी कबाब मुझे प्याज और धनिया के बगैर तो ना बड़े खाली खाली से, बड़े सूखे सूखे से लगते हैं। मुझे ये दोनों चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये भी हमने लास्ट में डालनी है ताकि नज़र आएँ। और उसके बाद आप शेप बना लें, अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद शेप बना के फ्रीज़ कर लें, ज़िप लॉक बैग्स में डाल लें और आपका पूरा महीना ये चलेंगे। आप चावलों के साथ सर्व कर लें। जिस दिन कुछ नहीं बनाने का दिल, शामी कबाब बनाएं, ज़ीरा राइस बनाएं। ज़ीरा राइस तो 5 मिनट का काम है। उसके बाद मेहमान अचानक आ जाते हैं तो फटाफट आप इसको फ्राई कर दें, साथ में नींबू रख दें, बिस्किट रख दें, तो एक एहतमाम सा लगता है। और सैंडविचेस बना सकते हैं। घर में कभी कुछ नहीं ऐसा बना हुआ है कि बच्चों ने नहीं खाना, हस्बैंड ने नहीं खाना, शामी कबाब रोटी के साथ खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। इसके अलावा ब्रेड के ऊपर रख के सैंडविचेस बना सकते हैं। तो मतलब एक शामी कबाब से आप कितना कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि आप वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो शामी कबाब, 2 शामी कबाब खा लें, साथ में कोई वेजिटेबल्स ले लें, तो आपका जो है ना एक अच्छा मील जो है बन जाता है। और सैलड्स के साथ तो ये मतलब कंप्लीट आपका मील बन जाता है। तो आप वो भी खा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है ये ना, घर में लाजमी होने चाहिए। मेरी अम्मी के फ्रिज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शामी कबाब ना पड़े हों। जब 2-3 रह जाते हैं लास्ट वाले तो मम्मा शामी कबाब बना लेती हैं। हमने पूरी लाइफ ऐसे ही देखा है। अब हम भी कोशिश यही करते हैं कि मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। हाँ, कभी मिस भी हो जाते हैं, कभी रह भी जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि ये फिर भी पड़े रहें तो ज़रा बड़ा आसरा होता है। खैर शेप मैंने बना ली थी। उसके बाद ये कुछ शामी कबाब मैंने रख लिए थे, ये भी फ्राई करने हैं। साथ में मैं बनाऊंगी ज़ीरा राइस, तो उसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। सिंपल सी है, लेकिन ये कि जिनको नहीं पता तो वो बना लें। अच्छा जी, ज़ीरा राइस में क्या डलना है ना, जैसे नाम से इसके ज़ाहिर होता है, इसमें सिर्फ ज़ीरा डलता है। प्याज आपने लेनी है मीडियम साइज़ की। मैंने 1 गिलास से थोड़े कम चावल बनाए हैं क्योंकि रात का टाइम है, मैंने थोड़े से चावल खाने हैं पोर्शन कंट्रोल करते हुए। और थोड़े से बच्चे खा लेंगे, हस्बैंड जो है वो रोटी प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने चावल खाने हुए तो वो भी खा सकते हैं। अब मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, हाफ़, उसको कट कर लिया है बारीक बारीक। थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और उसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। एंड दैट इज़ बड़े सिंपल बेसिक हैं। आप इसको दाल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन की ग्रेवी, कोफ्ते, किसी भी चीज़ के साथ। आपने अगर बॉयल राइस नहीं खाने तो आप ये बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर प्याज का, ज़ीरे का, नमक का बड़ा इन्हेंस होता है, अच्छे लगते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। अक्सर लोग दाल के साथ ना, दालों के साथ इसी तरह के चावल खाते हैं। हम लोग तो वाइट खाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस तरह के तड़के वाले चावल बना के खाते हैं। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, इतना सा प्याज को आपने लाइट ब्राउन सा करना है, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से मसल कर, और पानी डालने के साथ ही हम, जब पानी को जोश आ जाएगा तो फिर हम उसमें चावल डाल के, तो जो भी दम का वो प्रोसेस होता है वो कर लेंगे और बस हमारे चावल तैयार हैं। बस इसमें कोई ऐसे इतनी कुछ साइंस नहीं इन्वॉल्व, सिंपल से हैं ये। लेकिन मेरी वो व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी, दैट्स वाई मैं शेयर कर रही हूँ। आज वैसे मेरा दिल था कि मैं मटर वाला पुलाव बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये फिर रेसिपी रह जाएगी और चावल मैं बार बार अब नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं वेट लॉस की तरफ जाना चाह रही हूँ। तो चावल अगर बनते हैं ना, तो एक तो चावल वैसे हेल्दी नहीं है, दूसरा ये कि फिर वेट लॉस में ये होता है कि चावल जो है ना जब बन जाएँ फिर मैं एक्स्ट्रा ईटिंग कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि अब चावल चावल रहने ही दूँ। अब जी ये देखें, पानी को जोश आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और उसके बाद हम, जब पानी आलमोस्ट इतना हो जाए कि जो चावल है ना वो अच्छे से उसमें भीगे रहे हैं, लेकिन पानी थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए, चावलों ने अपने अंदर जज़ब कर लिया हो पानी, बस ऊपर हल्की हल्की एक लेयर सी हो, तब आप दम लगा के रख दें हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए, तो आपके चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे।
ये देखें जी, हमारे जो चावल है ना वो रेडी हो गए हैं और इतनी कोई खुशबू आ रही थी। मैंने बड़े अरसे के बाद ज़ीरा राइस बनाए हैं और इतने कोई मज़े के बने, बच्चों ने भी शौक़ से खाए और मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बनाए थे। और इतनी अच्छी इनकी खुशबू, हल्के हल्के प्याज ब्राउन होने की और थोड़ी थोड़ी ज़ीरे की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। खैर, चावल हमारे बन गए हैं। अब हम बनाएंगे अपने शामी कबाब। तो अब मैं करने लगी हूँ शामी कबाब फ्राई। अच्छा, कुछ लोग शामी कबाब के जब उसको मिक्सर बनाते हैं, शेप देने से पहले ही उसके अंदर अंडे डाल लेते हैं और डायरेक्ट फ्राई करते हैं। मुझे नहीं पता कि उसमें कैसे क्वांटिटी को मैनेज करना है, कितने अंडे डालने हैं और कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम लोग तो इसी तरह करते हैं कि पहले शेप दे लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे शामी कबाब जब भी फ्राई करने का दिल करे तो इसी तरह अंडा फेंट के तो उसमें डिप करके तो हम लोग फ्राई कर लेते हैं। जो फ्रोज़न बाहर के भी होते हैं उसको भी डायरेक्ट ही फ्राई करना होता है, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आती। वैसे मुझे तो फ्रोज़न जो है ना शामी कबाब कभी भी पसंद नहीं आते। मुझे हमेशा से घर के बने हुए शामी कबाब पसंद आते हैं और वो होते भी मेरा ख्याल है मज़े के हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। और आप ज़रा इनकी लुक चेक करें, कहीं कहीं आपको धनिया नज़र आ रहा है, कहीं कहीं चिली फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं और इनका कलर कितना अच्छा बना है। कई लोगों के मैंने शामी कबाब देखे हैं वो डार्क ब्राउन से हो जाते हैं, वो इसीलिए कि वो गरम मसाला जो है ना उसमें अंदर ही डाल देते हैं पकने के दौरान। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। और आपने देखा होगा मैंने कोई साबुत मसाले नहीं डाले, सिंपल बेसिक मसाले मैंने डाले थे और उसी से इतने मज़े के ये बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर करके मुझे बताइएगा। और जो गरम मसाला है वो बिल्कुल मैंने लास्ट में डाला था, जिसकी वजह से इसका रंग नहीं ख़राब हुआ, बड़े खिले खिले से बने हैं। और बस आप इसको तेज़ आंच पे ज़रा अच्छा सा कलर दे के डार्क ब्राउन सा, क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो डार्क ब्राउन से अच्छे लगते हैं, फ्राई करें और इन्जॉय करें। टाडा! ये है जी लुक हमारे शामी कबाब की। और फ्राई होने के बाद भी देख लें कितने मज़े के और अच्छे लग रहे हैं और इनका कलर कितना प्यारा प्यारा आया है। सो ये है जी मेरी प्लेट और मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और साथ में मैंने 2 शामी कबाब लिए हैं, रायता मैंने लिया है और ये मेरा डिनर है। बड़ा ही मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हैं वो चीज़ें जो मैं अल्फ़ते से लेके आई हूँ। और मेकअप जो है या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर केचअप है, टूथपेस्ट है, ऐसी चीज़ें जो कि नकली मिलने का चांसेस होते हैं और जो हमने इनटेक जिस चीज़ का करना होता है या स्किन पे लगानी होती है चीज़, वो हमारी कोशिश होती है हम कारफोर से लें, मेट्रो से लें या फिर हम अल्फ़ते से लें। इसके अलावा ग्रीन वैली जो है वहाँ पर भी चीज़ें जो है ना वो ओरिजिनल होती हैं, तो इस वजह से हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं फिर कल गई थी सेव मार्ट से कुछ चीज़ें ली, उसके बाद फिर हम लोग अल्फ़ते चले गए थे। वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। अभी आपके साथ शौक आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें मैंने ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये एक पैलेट लिया है रिवाज का। ये ना मैंने ऑनलाइन भी देखा हुआ था, मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी, लेकिन जो आप चीज़ ख़ुद से देखते हैं तो उसमें ये होता है आपको कि अंदाज़ा हो जाता है कि कोई चीज़ कैसी दिखती है और उसका क्या रिज़ल्ट है। तो ये एक पैलेट है जिसमें हाइलाइटर्स भी हैं और कंटूरिंग पैलेट भी इसे कह सकते हैं लाइक, और इसमें ब्लश भी है। तो ये 3 in 1 पैलेट है। और रिवाज की चीज़ें मैं इसीलिए लेती हूँ कि रिवाज की जो चीज़ें होती हैं ना अच्छी भी होती हैं, इसके अलावा ये कि ये इकनॉमिकल होती हैं। वरना तो आपको पता है कि मेकअप की प्राइस और ये वो, और मैं समझती हूँ कि मेकअप पे इतना ज़्यादा पैसे मुझे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। या फिर ये कि इतने ज़्यादा कोई अच्छा ब्रांड हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो पैलेट है ये ऊपर वाले 3 हाइलाइटर्स हैं और ये ब्लश के कलर्स हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे। ये वाला जो कलर है ना ये बड़ा प्यारा, इसमें ग्लिटरी टाइप इम्पैक्ट आता है और ये दोनों जो हैं रूटीन में हैं, पिंक एंड पीच ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और ये कंटोरिंग के लिए है। वैसे ऐसे मुझे कंटोरिंग नहीं करनी आती, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी और कभी यूज़ इंसान कर ही लेता है। तो ये जो हाइलाइटर्स हैं मेरे पास इससे थोड़ा डार्क कलर था, बाकी ये जो कलर्स हैं ना ये मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये तीनों एक में ही मिल जाएंगे तो ये ले लेने चाहिए। इसकी जो प्राइस है, मैं प्राइस भी साथ में बताती जाऊँ। इसकी जो प्राइस है वो है जी, इज़ा डोंट डू दैट,
इसकी प्राइस है 752 रुपीज़, और जो कि मेरा ख्याल है कि क्वाइट लाइक लो है प्राइस, बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गया मुझे ये। तो एक मैंने ये पैलेट लिया था। उसके बाद मैंने ये 2 लिपस्टिक्स और साथ में ये एक लिप टिंट लिया है। और इससे पहले मैं टिंट जो है यूज़ करी थी चिल्तन प्योर का, उसका मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ये था कि वो अच्छा था। और अभी मैंने ये वाला लिया, देखते ये कैसा काम कर रहा है। अच्छा, चिल्तन प्योर का वो अच्छा था, लेकिन वो ये हुआ कि मैं फैसलाबाद जब गई वो गलती से मुझसे कहीं खुला रह गया और वो सारा गिर गया तो वेस्ट हो गया। इस वजह से मैंने अब ये नया लिया। तो लिपस्टिक के जो शेड है, अच्छा इनकी प्राइस जो है वो 300 के राउंड अबाउट। अभी मैं आपको बताती हूँ। रिवाज की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा लिप शेड अप्लाई किया है, तो मैं रिवाज की ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इनकी एक तो इकोनॉमिकल होती हैं, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल मैं मैट वाली नहीं लेती, मैं ग्लोसी टाइप, ग्लोसी भी नहीं इतनी, लेकिन ये है कि वो बड़ी प्यारी लगती हैं लिप्स पे, ड्राई भी नहीं लिप्स करती और एक शाइनी शाइनी सा इम्पैक्ट देती हैं। तो एक मैंने ये कलर लिया है, ये थोड़ा सा डार्क पिंक है, ये देखें। और इसका नंबर जो है ना वो है जी 31। तो ये मैं ज़्यादातर यही लेती हूँ, और कि कहीं डार्क अप्लाई करना हो, कहीं फॉर्मल लंच डिनर या किसी के घर जाना हो या शादियों वगैरह पे भी यूज़ हो जाता है। और जो रूटीन में मैं करती हूँ, और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि जैसे ग्रोसरी करने जाना हो, स्कूल जाना हो, या वैसे ही कहीं बाहर कहीं जाना हो, तो मैं ज़्यादातर ये वाला कलर अप्लाई करती हूँ। ये है जी 21 नंबर, ठीक है। और आप देख लें इसकी केसिंग ये है, लाइक इसकी इस तरह की लुक है, और ये इसकी केसिंग थी। और इसका कलर जो है ना ये बड़ा ही प्यारा, ये देखें लाइट सा पिंक आता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, जब अप्लाई करती हूँ तो ज़्यादा डिफरेंस लगता है। तो ये एक मैंने ली थी। और उसके बाद अच्छा, इसकी प्राइस है 316 रुपीज़, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें टैक्स वगैरह भी कभी कट जाता है, कभी लग जाता है। लाइक अगर हम लोग ऑनलाइन इसकी पेमेंट करें तो फिर ये होता है, लाइक बैंक ट्रांसफ़र या बैंक से करें तो कार्ड से करें तो थोड़ा बहुत डिडक्शन भी कभी हो जाती है, कभी रियल प्राइस पे भी चीज़ मिल जाती है, तो लाइक ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ये कि इतनी महंगी नहीं है, वरना 1600 1500 1800 की लिपस्टिक्स मिल रही हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बड़े ही ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाएंगे इतनी महंगी लिपस्टिक लेने से। अच्छा जी, ये है जी इसका टेंट। इसमें मैंने ना ये बड़ा प्यारा कोई शेड था, आई डोंट नो, हाँ इसका नंबर है 13। और ये इस तरह का इसका है जो केसिंग। और ये है जी इसकी बाहर अंदर वाली बॉडी। अच्छा, इसका जो कलर है ना बड़ा प्यारा मुझे लगा। मैंने सबसे लाइट लिया क्योंकि प्रिंट जो है ना वो डार्क कलर में आते हैं, तो मैंने ये पीची सा लिया है ताकि इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूं और लिप्स पे और चीक्स पे ये इस तरह का इम्पैक्ट आए, तो ये मुझे अच्छा लगा था। आई डोंट नो आप कैमरे में कैसे शो हो रहे हैं, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा लाइट सा है, मुझे इसी तरह के पसंद है। तो ये मैंने एक लिया है, और इसकी प्राइस थी, इसकी प्राइस थी जी, हाँ जी, ये थी इसकी प्राइस थी 448 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 2 मेकअप ब्रश लिए हैं। अच्छा, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, मैंने ले लिए। अच्छा, रिवाज में 2 आते हैं, एक रिवाज यूके है, एक रिवाज जो है वो है एचडी। एचडी की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। एचडी की जितने भी पैलेट्स हैं, एक एक आई शेडो उसका बहुत महंगा है, उसकी बेस महंगी है, उसकी लिपस्टिक्स महंगी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जो रिवाज यूके है ना उसकी प्राइस कम है। ये सारी चीज़ें रिवाज यूके की हैं। जो ब्रशेस थे वो मैंने ले तो लिए, मैंने सोचा कि कितने से महंगे होंगे क्योंकि रिवाज की चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रिवाज जो है वो एचडी के मैं ब्रश ले रही हूँ, और ये मुझे इतने एक्सपेंसिव मिले। मैंने जब गाड़ी में बैठ के बिल चेक किया तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे रिग्रेट हुआ और मैं बड़ी दुखी हुई कि ऐसा मुझे नहीं, मुझे इसकी भी प्राइस पूछ लेनी चाहिए थी। वैसे तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ कोई भी चीज़ बाय करनी हो, अगर प्राइस मैंशन नहीं हो तो मैं पूछ लेती हूँ, और इसमें हेजिटेंट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रश मैंने ऐसे ही उठा लिया कि हाँ भाई ये रिवाज के हैं तो ये नॉर्मल रेंज के होंगे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मुझे मिले। रिज़ल्ट इनका क्या है वो बात की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड मुझे ये लगे। एक मैंने लिया था आई शेडो के लिए, एक मैंने ब्लश के लिए लिया था, और इनकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ।
एक जो नंबर 5 मेरा ख्याल जी, ये वाला जो है ये मुझे मिला है 1500 का, लाइक 1476 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और एक जो बड़ा वाला है इसकी प्राइस है जी 2600 रुपये। और मैं इतना हैरान हुई, दुखी भी हुई और रिग्रेट मुझे हुआ कि मुझे प्राइस पूछ लेनी चाहिए थी, फिर मुझे बाय करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। खैर ये 12 नंबर इसका है और इसकी जो प्राइस है ये 2600 रुपये। आई डोंट नो क्यों इतनी प्राइस है, मुझे नहीं समझ आई। खैर ये था जो मैंने चीज़ें ली। उसके बाद मैंने एक सनब्लॉक जो मेरा रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ ख़त्म हुआ था, SPF 90 वाला यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने लिया और ये मुझे बहुत सूट करता है। तो एक ये मेरा ख़त्म हुआ था, इसकी प्राइस थी 300 आई थिंक, हाँ 310 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। और एक ये लिप ग्लोस, ये मेरे पास पहले का है रिवाज का, ये इनके लिप ग्लोस भी बहुत अच्छे होते हैं। ये पीची सा कलर है, ये भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये मिला था मेरा ख्याल है 400 का मुझे, ये देखिए ये 400 का मिला था। मैंने 2 लिए थे, एक गुम गया और एक अभी मेरे पास है। वो जो गुमा है वो कलर बहुत प्यारा था, लेकिन खैर 2 मेरे पास थे। 400 का है और ये बड़ा अच्छा ग्लोसी टाइप है। तो या ये मैंने थी जो शॉपिंग की अल-फतेह से और मेकअप की। इंशाल्लाह जब अप्लाई करूँगी वो भी दिखाऊँगी आपको। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।